चत्तारो आसवा का हमने लास्ट टाइम देखा था। उसका जो कनेक्शन शील में कैसे कनेक्टेड हो चुका है। चत्तारो आसवा, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि लास्ट टाइम ने हमने देखा था कि आसवा का डिफ्यूजन होने के बाद शील क्रिएट होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमको सब्बा सूत्र में चत्तारो आसवा का कनेक्शन मिल चुका है। और हमको यहाँ पे शील में जो पेज नंबर 130 जो है, तत्थ ही आसवा छद्दा आगता, और क्या है, आसो पदे अभेदोति उत्तो। अभी इसका चत्तारो आसवा और हमारा ह्यूमन बीइंग का जो स्वभाव है, हमारा जो स्वभाव है, व्यवहार है, स्वभाव है, और हमको जीवन में हैप्पी रहना है, सुखी रहना है। और हैप्पी क्यों नहीं रहते और हैप्पी क्यों रहते हैं, एक कारण के ऊपर भी हमको ध्यान देना है। तो आसवा का जो भेदन है, आसवा का जो ऑपरेशन है, कैसे करें, आसवा का भेदन कैसे करना, आसवा का छेदन कैसे करना, आसवा का एनालिसिस कैसे करना, और इसकी क्या जरूरत है और क्यों करना है, और इसके अंदर शील क्यों उत्पन्न होते हैं, इसकी हमारी स्वभाव की, जीवन प्रवास की, जीवन जीने की ये मैकेनिज्म क्या है, ये तथागत सम्यक संबुद्ध हमको बताते हैं। कि जैसे हमने देखा था, बुरे शील को उत्पन्न नहीं होने देना। हमको और एक जड़ मिला, बुरे शील पंचशील है, इसको बुरे शील को उत्पन्न नहीं होने देना। उसके बेस में क्या मिला हमको, चत्तारो आसवा मिला। और बुरे शील जो है ये कैसे उत्पन्न होते हैं, इसका रुख मूल क्या है, पाली में रुख मूल बोलते हैं। रुख मूल रागो दोषो मोह है। तो हमको इसमें ये जो मेन इंपॉर्टेंट लाइफ कनेक्टेड जो है, क्योंकि शीला दयो शील संवारा दयोती अये मत्थो दस्सितो, और इसका जो मेन कारण है, जैसे हमने बोला था कि श्रद्धा रहना, विश्वास रहना, ये बेस है। तथागत सम्यक संबुद्ध ने धम्म के ऊपर दिया है कि हमारे दुख का निवारण करने के लिए, हमको दुख से बचने के लिए हमको एक ही प्रयास बार बार करना है, चत्तारो आसवा को नष्ट करना है, राग द्वेष मोह को नहीं जगा देना है। और मेन जो है, हमको शील को उत्पन्न, अच्छे शील को उत्पन्न करना है। तो अच्छे शील उत्पन्न करने वाली जो पहली कड़ी हमने देखी थी, शीलादयो शील संवरादयोति। अभी ये जो शीलादयो शील संवरादयोति जो कड़ी उत्पन्न हुई है, चत्तारो आसवा में दी है, तो ये कैसे उत्पन्न करे, और इसका कारण कौन है,
पच्चय भूतेन, और यौनिसो मनसी कारोति। फर्स्ट हमने देखा था शीलादयो शील सौरादयोति, और बाद में हमने देखा है सेकंड में हम जाएंगे, सेकंड में हम जाएंगे यौनिसो मनसी कारोति। मतलब अभी हमको नष्ट के क्या करना है, बुरे शील को हमको नष्ट करना है। तो कैसे करें? तो बुरे शील को जब नष्ट करने को हम जा रहे हैं तो हमारे मन में पच्चय भूतेन, मतलब तथागत सम्यक संबुद्ध की जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, तो पच्चय भूतम मतलब हमको श्रद्धा मन में बहुत सारी जगाना पड़ेगी। क्यों? जब तक मन में यौनिसो मनसिकारोति, हम सेकंड में आए, हम शील उत्पन्न किए हैं। किससे शील उत्पन्न किए हैं? बुद्ध धम्म संघ के ऊपर श्रद्धा रखकर हमने शीलादयो शील सौरादयोति हमने उत्पन्न किया है। क्यों? चत्तारो आसवा का डिफ्यूजन किया हमने, चत्तारो आसवा का हमने दमन किया, इरेडिकेशन किया। तो हमारे ये क्यों किया हमने? यौनिसो मनसिकारोति, मतलब मन में हमने भावना उत्पन्न की, भावना उत्पन्न की, भावना उत्पन्न की कि हमको बुरे शील में हमको जिंदगी नहीं जीना है, हमको अच्छे शीलों में जिंदगी जीना है। हमने शीलों का भी मीनिंग देखा था। शील का मीनिंग बहुत तगड़ा है। शील उत्पन्न पच्चय से ही होते हैं, श्रद्धा से ही होते हैं, कुशल कर्म से ही होते हैं। और कुशला धम्मा जो है, कुशला धम्मा पूरे दुनिया को चलाता है, हमारे मन को चलाता है, शरीर को चलाता है, व्यवहार को चलाता है। इसीलिए हमको यौनिसो मनसिकारोति, डेली हम उठते हैं, सुबह उठते हैं, ध्यान करते हैं, अच्छा लगता है, विपश्यना करते हैं, भावना करते हैं, विपश्यना भावना करते हैं। सभी को मालूम है कैसे ध्यान करना, विपश्यना कैसे करना। लेकिन तथागत सम्यक संबुद्ध की जो मेन जड़ है, जो मेन मैकेनिज्म है कि इससे क्या उत्पन्न होता है, क्योंकि कुशला धम्मा उत्पन्न करने के लिए गच्छन्ति उपजन्ति, कुशला धम्मा गच्छन्ति उपजन्ति निरुजन्ति। जब कुशला धम्मा उत्पन्न होते बराबर अकुशला धम्मा का मतलब चत्तारो आसवा का निरुजंती होता है। मतलब क्या होता है? वो नष्ट होने में वो कामयाब होता है। जब तक हम पच्चय भूते का बहुत सारे हम ध्यान करेंगे, हम वेदना देखेंगे तो वेदना देखेंगे तो हम दुख के वेदना देखेंगे, और जो सुख के वेदना है, सुख के वेदना हम जब शील में जा रहे हैं तो शील का मतलब सुख ही है। तो कुशला धम्मा जो है, कुशला धम्मा का जो मीनिंग है कि कुशला धम्मा है तो इसके अंदर तो कुशल कर्म ही आते हैं, तो अकुशल चित्त दमन हो रहा है। और ये जो इरेडिकेशन है राग द्वेष मोह का, व्यवहारिक व्यवहार में जीते हैं तो राग द्वेष मोह नहीं होना और बुरे शील उत्पन्न नहीं होना। तो ये क्यों, कौन नहीं होने देता है? तो हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो स्वभाव जो जकड़ा है, आश्रव में हम जो पड़े हैं, जैसे आश्रव इतने पड़े हैं, इतना गहरे आश्रव है हमारे अंदर कि उसका इरेडिकेशन जल्दी नहीं होता। जब हम आनापान सती करते हैं, इसकी मैकेनिज्म उत्पन्न करने के लिए हमको बार बार पच्चय भूतेन इसका मीनिंग जानना पड़ेगा। कौन से कारण से उत्पन्न होता है कुशला धम्मा? कि हम शील का पालन कर रहे हैं तो हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर सुख की संवेदना आ रही है, और सुख की संवेदना आते बराबर हमको आनंद हो रहा है, लेकिन दुख की भी संवेदना आती है। तो दुख की संवेदना का मीनिंग क्या है? राग द्वेष मोह की दुख की संवेदना है, और अकुशला धम्मा की संवेदना है, मतलब दुश्शील की संवेदना है। तो ये प्रैक्टिकल जब जान रहे हम, परियति पटिपदा पटिवेदन, जब हमको हमारे ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करना है, बुद्ध का जो कहना है कि पटिवेदन जो है, बुद्ध का जो पटिवेदन है
कि हमको हमको जीने के लिए और मरने के लिए हमारा जो प्रयास है, हमारा प्रयास क्या है? निब्बानं परमं सुख। सभी का प्रयास क्या होना चाहिए कि हम जब पंचशील जो है उत्पन्न नहीं होने देंगे। कैसे उत्पन्न नहीं होने देंगे? तो पच्चय भूतेन, जो कारण है, तो उससे हम शील कुशल कर्म करके, कुशल कर्म बार 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 करके, पच्चय भूतेन है उसका, हम उसको हमको चिंतन करना पड़ेगा। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में हम सुखद वेदना देखते हैं, दुखद वेदना देखते हैं, क्योंकि हमने परियति देखा, कुशला धम्मा ये परियति देखा। क्या देखा है कि यौनिसो मनसी कारोति। जब तक हम कोई बात का चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल जो मन में हम सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन आज जो मन के बारे में सुप्रीम जो हमारे तथागत है कि मन को जो जितनी ट्रेनिंग देंगे, हमारे माइंड को जितनी हम अच्छी ट्रेनिंग देंगे, तो वैसे ही माइंड हमारा काम करेगा। क्योंकि उसको पच्चय भूतेन है, उसको बार बार बोलेंगे कि पच्चय भूतेन से हमको चलना है, उसको मन में जगाना है, तो शील उत्पन्न होंगे। नहीं तो नहीं होंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा? ऊपरी ऊपरी हम ध्यान करेंगे, हम ध्यान कर रहे हैं, बार बार ध्यान कर रहे, ध्यान कर रहे, ध्यान कर रहे, संवेदना देख रहे, देख रहे, देख रहे, लेकिन ये संवेदना क्यों उत्पन्न हो रही है? इसका प्रतिवेदन क्या है? इसका प्रैक्टिकल क्या है? मैंने कुशल कर्म किया, और मैंने कुशल कर्म किया तो मुझे लाभ क्या हुआ? मुझे लाभ होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरी जो गति है कैसी है? क्योंकि शील से हमारा रक्षण होता है, शील हमारा रक्षण करता है, शील हमारा गुरु है, और शील हमारा सुप्रीम है। शील ही हमारे माँ बाप है, शील ही हमारा तारण है, और शील ही हमारा सब कुछ है। क्योंकि तथागत सम्यक संबुद्ध ने शील पालन कर से अनेक पारमिता की, और शील से ही तथागत सम्यक संबुद्ध हो गए हैं। तो शीलों का महत्व हमको उसको मैकेनिज्म में, प्रतिवेदन में लाना है। तो यौनिसो मनसी कारोती, मतलब जैसा शील उत्पन्न हो गया, जैसा हमने आनापान सती किया, संवेदना जाग गई, संवेदना सुखद जाग गई, दुखद जाग गई, और असुखद अदुखद जाग गई। तो ये जो पटिवेदन है, पटिवेदन से पहले पटिपदा आएगा, क्योंकि ये प्रयोग है। क्योंकि जब हम बैठते हैं ध्यान को, कि मन में ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे मन के अंदर मेरे राग द्वेष कम होना जरूरी है, मेरा रोग जो है मन का, जो चेतसिक रोग है, मेरे मन में पच्चय भूतन चेतना, तथागत सम्यक संबुद्ध यहाँ बोलते हैं पच्चय भूतेन चेतना। तो हम बहुत सारे ध्यान करते हैं, लेकिन पच्चय भूतेन तथागत सम्यक संबुद्ध को जब हम शरण नहीं जाएंगे, तो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं पैदा होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम शरण नहीं गए हैं। तो शरण जाना जरूरी है, क्योंकि बुद्ध धम्म संघ ये ऐसे रत्न हैं, वो कुदरत का कानून है, उसको शरण जाना ही पड़ता है। शरण नहीं जाएंगे और अहंकार में आएंगे, तो हमको बुद्ध धम्म की प्राप्ति नहीं होंगी। इसलिए यौनिसो मनसिकारोति कुशला धम्मा में आता है। क्योंकि इसका बार 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 हम सोच रहे हैं, बार बार मुझे बनना है, मुझे अनेक जन्म के बाद मुझे अनंत बनना है, मुझे अनेक जन्म के बाद सम्यक संबुद्ध बनना है, मुझे मन में सोचना है कि इसलिए मुझे कुशल कर्म करना है, इसलिए शील उत्पन्न करना है। क्योंकि जो जो अणु है, जो परमाणु है, हमारे बॉडी के अंदर हमको क्रिएशन करना पड़ता है। जैसे आम पकता है, आम पकने के बाद हमको टेस्ट लगती है, तो हमको शील क्रिएट करना पड़ेगा, तो ही आसवा नष्ट होगा। और शील क्रिएट नहीं होंगे तो हमारा आसवा वैसा ही रहेगा, आश्रव वैसे ही रहेंगे। और आश्रव कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, गहरे रहते हैं। दुखद वेदना आने के बाद ये आश्रव पैदा होते हैं, सुखद वेदना आने के बाद कुशला धम्मा पैदा होता है। ये ये तथागत सम्यक संबुद्ध ने बहुत अच्छा
थियोरटिकल प्रैक्टिकल दिया है, क्योंकि ये प्रयोग है हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध। जब तक हम थ्योरी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट साथ में नहीं करेंगे तो हमारे अंदर बॉडी में क्रिएट कुछ नहीं होगा। तो मन में तथागत ने, तथागत सम्यक संबुद्ध ने मनोपुबंग धम्मा दिया। तो जो शील का हम और डीप जाएंगे, क्योंकि आश्रव जब नष्ट होते हैं तो आश्रव इतने जल्दी नहीं होते, एक जन्म में नहीं नष्ट होते, अनेक जन्म का प्रवास है। और अनेक जन्म के प्रवास में अपने शील पालन का रहता है और अनेक जन्म के बाद उसकी प्राप्ति होती है। एक दिन में शील नहीं प्राप्त होते। तो शील का जो, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, 18 बुद्ध धम्मा कितने गहरे, देखो शील हमारे मम्मी पापा से श्रेष्ठ है, शील हमारे गुरु से श्रेष्ठ है, शील हमारे निसर्ग से श्रेष्ठ है। 18 बुद्ध धम्मा, 18 नंबर आया है, 18 18 बुद्ध धम्मा, पेज नंबर 8 है, दिग्ग निकाय में शीलखंड वग टिक्का है। तो शील ये सिंपल नहीं है, शील बात करने में इजी है, लेकिन ये बहुत दूध की तलवार है और ढाल भी है। तो शील, जिसके दुनिया को हमको बदलना है तो हर व्यक्ति शीलवान बनना पड़ेगा। शीलवान नहीं बनेंगे तो लोग क्रोधी बनेंगे, क्योंकि बुद्ध की डिस्कवरी माइंड मैटर ही है। मन को सुधारो, मन को शुद्ध रखो, राग द्वेष मोह से दूर रहो और कुशला धम्मा का आनंद ले लो। तथागत सम्यक संबुद्ध हमको आनंद देते हैं, मरने के बाद भी देते हैं और जीने के लिए भी देते हैं। ये हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध की बहुत बड़ी खजीना है। इसलिए आसवा धम्मा में जब मैं जा रहा हूं तो मुझे शील मिला, तो शील का उत्पन्न होना बहुत बड़ा नसीब रखता है। शील मिलना, शील का पालन करना, बुद्ध धम्म का श्रवण करना, ये एक दिन का नहीं है। तो ये जो पेज नंबर 26 है, तो कुशला धम्मा जब उत्पन्न होते हैं तो अंधेरा नष्ट होता है। जो संसार का दुख जो है कुशला धम्मा नहीं है, अकुशला धम्मा है। तो इसलिए हम बार बार तथागत सम्यक संबुद्ध हमको इसको प्रतिवेदन में लेके जाते हैं कि शील पालन करो। जैसे मेडिटेशन में हम शील पालन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलता। मन में, हमारे मन में 10⁻10, जैसा बोलते हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कितने एक सेकंड में कितने विचार अनगणित आते हैं। जैसे हम जैसे कोई बावड़ी है और बावड़ी में हमने कोई पत्थर डाला तो कैसे कंपन होते हैं। जैसे समुद्र के लहरें बहते हैं तो वेव्स आते हैं। तो ऐसे विचार की जो गति है वो अनलिमिटेड हमारे मन की गति है। किसकी गति है? निगेटिव थॉट की भी गति है, अकुशल धम्मा की भी गति है, कुशल धम्मा की भी गति है। और कुशल धम्मा ही फाइनल गति करता है, अकुशल नहीं करेगा। अकुशल क्यों नहीं करेगा? कि अकुशल लिमिटेड रहता है, लेकिन वो साथ में ही रहेगा। देवलोक में जाने के बाद ही आसवा नहीं खत्म होता। जब तक हम एनलाइटनमेंट नहीं होंगे तब तक हमारा आशवा नष्ट नहीं होगा। लेकिन इसके जो डीप लेवल पे है केवल शील है, क्योंकि शील से हमारी रक्षा होती है और शील से हमारे दुश्मन हमारे फ्रेंड बनते हैं। क्यों? हमारे अंदर राग द्वेष मोह नहीं है, हमारे अंदर अनंत करुणा है, दया है, मैत्री है, मिता भावना है और कुशल धम्म है। कुशल धम्म बोले तो पावर है, शक्ति है। वो मन में बीज तैयार होते हैं और मन में थोड़े जैसे जैसे क्या बोलते हैं उसको, कि जो बीज रहता है तो बीज जैसा उत्पन्न होगा तो फल तैयार होगा। तो वैसे शील के बीज उत्पन्न मन में होते हैं। जब तक पच्चय भूतेन नहीं सोचते तो बीज उत्पन्न नहीं होंगे। हम कितने ही ध्यान करेंगे, बहुत सारे ध्यान करेंगे, हम बहुत सारे ध्यान करेंगे, बहुत सारा फायदा करेंगे,
लेकिन परियति का चिंतन नहीं करेंगे तो पटिपदा में नहीं जाएंगे। पटिपदा में पदा का चिंतन नहीं करेंगे तो पटिवेदन में नहीं जाएंगे। ये त्रिमूर्ति जो प्रोग्राम है बुद्ध का, त्रिमूर्ति जो पावर है, जो वे ऑफ लाइफ है, इसमें है पटिपदा, पटिवेदन, और पहले परियति पटिपदा पटिवेदन में है। इसलिए कुशला धम्मा जो है वो हमारे बॉडी के अंदर है, मन के अंदर है, ब्लड के अंदर है, सोच के अंदर है, बाहर बिल्कुल नहीं है। तो हमारी जो शील की जो पावर है, जो शक्ति है, राग द्वेष मोह से ये नष्ट हो जाती है। और मेन क्या है कि ये सुख मूल है, भेदा भेद। और भेदन कैसे करना, अभी बुद्ध की जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या है कि तथागत सम्यक संबुद्ध भेदन कहते हैं। क्यों कि जब तक भेदन नहीं करेंगे, पानाति पाता वेरमणि सिक्खा पदम समादियामी, अधीन दाना वेरमणि सिक्खा पदम समादियामी, हमको इसको पहले भेदन करना है। इसको पंचस्कंद में उत्पन्न होते हैं, और ये पंचस्कंद में ही सब खजीना है। पंचस्कंद स्कंद में ही ये उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। वेदना के रूप में ये उत्पन्न और नष्ट होते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध ने जब प्रतीच्य समुत्पाद जब प्राप्त हुआ, पटिच्च समुत्पाद, तथागत सम्यक संबुद्ध बोलते भिक्खुनो भिक्खवे, अत्यंत गंभीर होती परियति पटिपदा पटिवेदन, जो गंभीर मैटर है। तथागत सम्यक संबुद्ध बार बार कहते हैं ये गंभीर है, और इसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, एक दिन का नहीं है। तो ये उसको भेद करने वाला 28 बुद्ध धम्मा ही है। तो 28 बुद्ध धम्मा से भेदन करो, छेदन करो, और मन में उसके थॉट क्रिएट करो। करते 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 डेली करते करते आपने आप धम्म हमारे पीछे लगता है। तो यहाँ पे मैं सभी को ग्रेटिट्यूड देता हूँ। डॉक्टर महेंद्र सिंह सर को मैं ग्रेट ग्रेटिट्यूड देता हूँ, सभी टीम को ग्रेटिट्यूड देता हूँ। मुझे, मैं यहाँ आउट ऑफ स्टेट में हूँ, गुजरात स्टेट में हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। सभी को ग्रेट ग्रेटिट्यूड। नमो बुद्धाय।